बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये हो क्या गया है, ये सकते में क्यों हैं, ये पिंडी से इस्लामाबाद तक क्या रिपोर्टें मांगी गई हैं जनाब, ये सब कुछ उसने कैसे तहस नहस कर दिया है और रही सही कसर एक वीडियो ने पूरी कर दी है। और उसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था और वो हार के कैसे जीत के चला गया है और जीतने वाले यूं कांप कैसे रहे हैं। मैं आपको तमाम डिटेल्स आज देने वाला हूं, वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। डेडलाइंस की बात करेंगे, दीगर मामलात की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि यह हो क्या गया है, ये सारे के सारे प्लान चौपट कैसे हो गए हैं। सोचा तो कुछ और हुआ था, इरादे कुछ और थे, सब कुछ मैदान में उतारा हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि एक ताकत ऊपर वाली जात के पास है और एक उस ऊपर वाली जात की बनाई हुई दुनिया में जो मौजूद मखलूक है उसके पास है। और जब ये दोनों आपके साथ हों तो फिर आपको किसी के खौफ या डर की कोई जरूरत नहीं होती। ज़ाहिरन तमाम अवामिल इस वक्त उसके खिलाफ है, इदारों से लेके पूरा गवर्नमेंटल निजाम उसके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन वो हार तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और अगर ज़ाहिरन देखा भी जाए कि वो इस वक्त मुकाबले से बाहर हारा हुआ खिलाड़ी है ज़ाहिरन, लेकिन वो हार के जीत वाला जश्न मना रहा है और जो जीते हुए हैं वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन वो बाहर है, वो अवाम के अंदर है, वो जश्न मना रहा है, वो अपना बयानिया खुल के सामने कर रहा है और फिर किसी पे हमला नहीं कर रहा। कहा जाता है वो बड़ा बदजुबान है, वो बड़ा किसी का लिहाज नहीं करता, ना किसी का नाम ले रहा है, ना किसी को मलाइन कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक काम कर रहा है कि जो उसने कौम तक पहुंचाना है, जो उसका केस है, उस केस को इस वक्त कौम कबूलियत दे रही है और अपना केस कौम के सामने रखने का हक अदा कर रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि रात की इमरान खान की तकरीर जिस शख्स ने भी लिखी है या जिस शख्स ने भी इमरान खान को बिठा के कहा है कि हमें पहले तो खान साहब सुनते हैं किसी का कि कोई बैठ के ये बताए कि हमें चलना क्या, उस शख्स को शाबाश देनी चाहिए, उस शख्स को दाद देनी चाहिए। पिछले चंद घंटों एक दिन के अंदर क्या चल रहा था, कोई मुदाखलत हुई है जी, साजिश नहीं हुई। कप्तान जलसे में आया, पहला सवाल उन लोगों से पूछा, किसी का नाम नहीं लिया, वो किसको जवाब दे रहे हैं, ये नहीं कहा कि किसने साजिश और मुदाखलत की डिबेट शुरू की है। पहला सवाल ये किया कि क्या यह साजिश है या मुदाखलत है। लोगों ने फैसला सुना दिया यह साजिश है। कप्तान के चेहरे की खुशी देखने वाली थी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उसने कहा, मेरा कसूर क्या है, आपने रात को 12 बजे अदालतें क्यों लगाई, ये बात मेरे दिल में है, मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा, यहां तक तो लोगों ने फिर इसका जवाब था कि आप कहते जी वो आइन टूट रहा था जी, अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अगली बात छोड़ के गया। पिछली बार सिर्फ एक सवाल था कि अदालतें 12 बजे क्यों लगाई हैं। आज अपने रिस्पेक्टेड जजेस से ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए दूसरा सवाल छोड़ा कि जब अरकान के सौदे हो रहे थे, जब वो अपने हल्के के साथ गद्दारी कर रहे थे, जब अपनी जमात के साथ गद्दारी कर रहे थे, फिर लफ्ज सो मोटो इस्तेमाल किया। आपने याद रखना है जो पहला फैसला सो मोटो पे आया, तो कहा कि फिर आपकी अदालत ने सो मोटो क्यों नहीं लिया। उसके बाद अब आप ये कहें कि इमरान खान ने के बारे में ये नैरेटिव को बिल्ड करे कि वो फौज मुखालिफ है, वो फौज के खिलाफ ट्रेंड चलवा रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई नाम किसी का नहीं लिया, कोई सवालों को उसने नहीं कहा मैं किसको जवाब दे रहा हूं। उसने कहा मेरे ननिहाल की तरफ से, मेरे दधियाल की तरफ से जनरल लेवल के ऊपर यानी ऑफिसर लेवल के ऊपर इस मुल्क के लिए शहादतों की कुर्बानी दी गई है, तो आप कैसे सोच सकते हैं मैं मुल्क के खिलाफ या इदारों के खिलाफ हूं। ना उसने किसी जज का नाम लिया, ना उसने किसी जर्नैल का नाम लिया, ना उसने किसी इदारे का नाम लिया, ना किसी को मिलाइन किया, लेकिन अपनी कौम के जरिए फैसला सुना दिया है
कि जनाब ये साजिश है, कौम के जरिए बता दिया कि ये होगा और ये होने वाला है। और फिर पेशावर में कहा गया जी ये तो तहरीक इंसाफ का गढ़ है, पेशावर के अंदर बस इसके बाद कोई जलसा नहीं होगा। लेकिन कराची के लोगों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज जाके कोई पूछे एमकेएम वालों से, एक तो शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी ज्यादती की, उनकी तबीयत साफ की, आज जाके एमकेएम वालों से पूछे कि उनकी इस वक्त तबीयत का हाल क्या है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, अब बारी लाहौर की है 21 तारीख को, लेकिन लाहौर की बारी से पहले लाहौर ने आज भी हक अदा किया रात को। सिर्फ लाहौर नहीं, इस्लामाबाद, तमाम शहर, जेहलम और बहुत सारे ऐसे शहर हैं। इमरान खान का पॉपुलर बयानिया इस वक्त पूरे मैदान में आ चुका है। मेरा ख्याल यह है कि लोगों को एहसास होगा ये काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लाहौर, कराची, अब सब ने अपना हक अदा, अब लाहौर की तरफ आएंगे। लेकिन एक सवाल आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि आखिर इस जलसे के अंदर लोग कितने थे और फिर इमरान खान ने बताया उसके साथ आइंदा होने क्या वाला है। सिर्फ ये नहीं किया, खान थोड़ा सा आगे खेल रहा है। अगर आपने खान की स्ट्रेटेजी देखनी है तो सैयद तलत हुसैन जो इमरान खान के माफ कीजिएगा, फहद हुसैन जो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनके आप ट्विटर हैंडल के ऊपर जाइए, पूरे 20 पॉइंट्स बताए हैं। लुब्बे लुबाब ये है कि उसके मुखालिफिन उसके करीब भी नहीं हैं। उसकी जो खूबियां हैं उसको पकड़ना इनके बस की बात नहीं है। उसकी कम्युनिकेशन, उसका अपना नैरेटिव कौम के जहन में डालना और उनको ये यकीन दिलाना, उसके कोई करीब नहीं है। अच्छा और सुनिए, सरकत जी कितने लोग थे आपने सुना आज अगर लोगों ने कहा कि अगर जियो न्यूज इमरान खान के जलसे के एरियल व्यूज और सारे दिखा रहे तो फिर अंदाजा कर ले कितना बड़ा जलसा था। 70-80 हजार, 1 लाख। मैं आपको बताऊं गैर जानिबदार जराए लाख से ऊपर की बात कर रहे हैं। बाकी अब मैं नहीं कहूंगा, बाकी मैंने इतना ही कहना था। और वो कह रहे हैं कि जितने लोग जलसे के अंदर थे उतने ही लोग जलसे के बाहर थे, जलसे के अंदर पहुंच नहीं सके या वो बाहर अभी। और फिर जलसा खत्म होने के बाद खान साहब रवाना हो गए, लोग जलसा गाह से जा ही नहीं रहे। ये क्या बात हुई। अच्छा अब आगे चलें जनाब, डेडलाइन आ गई है। किस बात की डेडलाइन? हुकूमत से उसको निकाला जा चुका है, उसका क्या हुकूमत में किरदार, लेकिन बता दिया गया। शेख रशीद ने खुल के कहा कि मैं फौज को मुखातिब कर रहा हूं, इमरान खान को ना लाया गया तो जेलें भर देंगे। अब क्या फौज लेके आती है, यह सवाल भी उनको जवाब देना चाहिए था। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और बात की कि 30 मई की डेडलाइन, 30 मई से पहले इस हुकूमत को गिरा देंगे। और मेरा ख्याल है कप्तान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक होती जा रही है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि आगे होने क्या वाला है। चूंकि इस वक्त तक हालात अवामिल उसके खिलाफ हैं तो उसको अंदाजा है कि होने क्या वाला है। अगर हम यहां बैठ के आपको खबरें रिपोर्ट करते हैं, हम तक खबरें पहुंचती हैं, हमें चीजों का अंदाजा है, तो जो इस ओहदे के ऊपर हो, जो मुल्क का वजीर आजम रहा हो, उसको अंदाजा नहीं है। बहुत अच्छे से अंदाजा है। उसने कहा मैं आपको एक और बात जाते जाते बता देता हूं, अब ये इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस के जरिए पकड़ने की और फारिग करने की कोशिश करेंगे। चलें जी, करें आप फैसला, अब आप आए करें फैसला। इशारा उसने दे दिया है, अगर आपने हुकूमत के ऊपर ये हाल किया है तो वो अब नहीं होगा। अब उसको नाअहल करने से, उसको गिरफ्तार करने से बात आगे चली गई है। उसने कहा यहां मुझे कहा कि आपकी जिंदगी को खतरा है। उसने कहा मेरी जिंदगी जरूरी नहीं है, इस मुल्क की आजादी जरूरी है। इमरान खान की तकरीर आज बैलेंस तकरीर थी, ऐसी तकरीर थी एक एक तीर निशाने के ऊपर लग रहा था। अच्छा जहां निशाने में था वो लग रहा था। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने तौबा हो गई होगी। टिका कि आज मीर जाफर का उन्होंने टैग शहबाज शरीफ के ऊपर लगाया, इंपोर्टेड गवर्नमेंट ना मंजूर के, फजलुर रहमान के हवाले से बात की और डीजल सारा कुछ। मैं कहता हूं आज उसके बाद जो है, अब देखिए एक तो पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रौला पड़ा हुआ जी। डिप्टी स्पीकर ने जो इजलास है पहले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया, फिर रात को फिर दोबारा इजलास बुलाया। अब दोबारा खबर है कि जनाब वो उन्होंने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लेकिन पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की मुश्किलात कम नहीं हो रही, जीत भी गए हैं, लेकिन अब पता चला जी गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने उनसे हल्फ लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद जी अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं वो उनसे ओथ लेंगे। उधर प्रेसिडेंट का सुनिए, प्रेसिडेंट ने पहले वजीर आजम से नहीं लिया था, अब चूंकि काबीना, अच्छा अभी तक काबीना भी नहीं ऐलान हुआ, फाइनली नहीं हो रही, और ये कह रहे तैयारियां कर रहे हैं। वहां एक अलग फूट पड़ी हुई है, किसी वक्त कोई ब्रेकिंग ना आ जाए। मैं आपको ये भी खबर दे दूं, खासकर कराची वाले, ये जिनके शहर में इतना बड़ा जलसा है, उनको अंदाजा नहीं है कि तिया पांचा कर देगा ये शख्स। एक कराची में उसकी कबूलियत है और अभी उससे जलसे और आके करते हैं। तो सदर साहब ने ये कहा जी अगर काबीना आती है तो वो काबीना से हल्फ नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा दोनों की किस्मत में
सदर और गवर्नर से हल्फ लेना उनकी किस्मत में नहीं लिखा है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी किस्मतों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।